एल्किल हैलाइड। आज हम पढ़ रहे बेटा एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड हमने क्या किया था? एल्किल हैलाइड यहाँ पर ये देखेंगे तो हमने शुरुआत की थी एल्किल हैलाइड में n बराबर 1 से, है ना? मैंने बताया था आपको कि जो हैलोजन है उसको हम x दिखाते हैं। और ये कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। इनके नाम भी बताए थे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना? और यहाँ पर हमने एल्किल हैलाइड लिए थे n बराबर 1। तो एल्किल को मतलब होता है R से और हैलाइड को मतलब होता है X से। तो ये इससे मिलकर के बना होता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है बेटा वो क्या होता था? CnH2n प्लस 1 इंटू एक्स। इस टाइप से होता है। इसमें n इज इक्वल टू 2 क्या आया था बेटा? आप लोगों ने देखा होगा, सॉल्व किया होगा। n बराबर 2 के लिए क्या है? यदि हम n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो क्या आना चाहिए? इस सामान्य सूत्र में रख के देखो क्या बराबर होता है। देखो c हमारे पास है, c तो पहले से है। n की जगह हमने क्या लिखना है? 2। ठीक है, h कितना होगा बेटा? h होगा 2 पहले से है। n की जगह फिर क्या करना है? 2 लिखना है, प्लस 1 करना है इसके साथ। फिर क्या करना है? x लिखना है। x में इनमें से किसी एक को लिख सकते हैं, चाहे वो तुम फ्लोरीन लिखो, ब्रोमीन लिखो, चाहे आयोडीन लिखो, है ना? हमने उसको लिखना है x। x मीन्स हम ले सकते हैं, क्या ले इस बार? C2H5F। हाँ f ले, चलो इसने कहा f ले लेते, है ना? तो हम ले लेंगे f। तो हमने यहाँ पर आएंगे तो देखो C2H5, 2 दूनी 4 और 1 5, है ना? 5 और f आ गया, है ना? इसका अब फॉर्मूला कैसे? देखो इसमें हमें क्या करना होगा बेटा? पहले हमें कार्बन की संख्या 2 लिखनी, 1 और 2। हमने क्या करना है इसमें? पहले एक बॉन्ड लगा देना है। तरीका वही है ना? हाइड्रोजन की संख्या बराबर करते हैं। देखो अब दो, ये दो 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 इसके पास है, दो एक इसके पास है, एक इसके पास है। एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, ठीक है ना? एक हाइड्रोजन इस पे लगाओ, एक हाइड्रोजन इस पे लगाओ, ठीक है ना? एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, तो कितने हो गए? देखो 5 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन एक फ्लोरीन बचा, तो फ्लोरीन को हम इस पे लगा सकते हैं। इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो यहाँ देखो बेटा ये क्या आया हमारे पास? CH3, CH2 और F आ गया। इसका नाम क्या हो? कितने कार्बन है इसमें? तरीका वही है, नंबर ऑफ कार्बन चेक करने कितने हैं। सबसे 2 पहले क्या? दो। दो कार्बन को क्या कहा जाता है? H। एथ। ठीक है ना? एथ हो गया। अब हमने देखा है सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? एन लगाएंगे, ठीक है ना? एथेन हो गया। लेकिन यहाँ करके क्या है बेटा? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन क्या होता है? पूर्व लग्न होता है। तो इसको क्या करेंगे? इसको पहले लिख लेंगे। वैसे पहली पोजीशन पर है, लेकिन यहाँ पर दो ही है तो इधर से भी लिखोगे तब पहले आएगी, इधर से तब भी पहले, है ना? तो इसको हम फ्लोरो लिख सकते हैं, फ्लोरो एथेन कह सकते हैं। तो इसका नाम फ्लोरो एथेन होगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब n इज इक्वल टू 2 से लो, 3 से, सॉरी n बराबर 3 लो। जल्दी से बनाओ, आप लोग स्ट्रक्चर बनाओ। n बराबर 3 के लिए कॉपी और पेन तो आप लोगों ने रखे होंगे सामने, है ना? हम्म, C3H7Br। बिल्कुल। मान लो C3H7 और Br। इन्होंने बोला कि, दिव्या ने बोला कि C3H7Br है। ठीक है, फॉर्मूले में देखेंगे तो CnH2n प्लस 1x। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रख सकते हैं इसकी जगह, है ना? तो हम उसका नाम देखो। अब यहाँ देखो इसने C3 था, n बराबर 3। यहाँ कितना है? h कितना आएगा? 2 इंटू 3 प्लस 1 और x की जगह Br ले लिया, है ना? तो यहाँ क्या है? C3H, 3 दूने 6 और 1 7, देखो 7 हो गया और Br। ठीक है, एक राइट है ना? अब इसको देखो बेटे, इसमें कितने कार्बन है हमारे पास? 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1, 2 और 3 कार्बन, ऐसे एक एक बॉन्ड रखते हैं। इसके पास एक हाइड्रोजन कम है, देखो एक बॉन्ड कम है इसके पास और लास्ट वाले के पास, है ना? इनमें हम क्या करते हैं? एक तरफ ऐसे यहाँ लगा देते हैं
और एक एक्स्ट्रा बचा, अब बराबर हो गया, है ना? H7 है बेटा हमारे पास, तो 7 का मतलब हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, इसके बाद 3 हो गई, इसके पास भी 3 वैलेंसी हो गई, इसके पास भी 3 वैलेंसी हो गई, सबके पास 3-3 हो गई, है ना? और हमारे पास 3 2 5 हो गए। अब 7 चाहिए हमें, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, और एक ब्रोमीन यहाँ लगा देंगे। अब क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा, पहले वाला है CH3, दूसरा वाला क्या है CH2, तीसरा वाला है CH2Br है। देखो CH2 है पूरा और फिर ब्रोमीन लगा हुआ है। अब इसका नाम हम आसानी से कर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ काउंटिंग करनी है बड़ी, यहाँ 1 2 3, क्योंकि इस पर ब्रोमीन लगा इसलिए हमने इससे काउंट किया, जहां से कोई ग्रुप पास पड़ता हो। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? prop, prop, प्रोप। वेरी गुड, है ना? 3 कार्बन को बोलते प्रोप, क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्ड है। देखो ये सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा, 3 चीजें लिखते हैं ना, तो एन propene, लिखेंगे। हाँ, propene, प्रोपेन है, प्रोप प्लस एन, क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड 3 या तो एन होता है, ये ईन होता है, ईन तो हो नहीं सकता, और आयन होता है, तो यहाँ पर हम एन लिखेंगे, तो प्रोपेन। और देखो 1 पोजीशन पर क्या लगा है, ब्रो भी लगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पूर्व लग्न होता है, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है, ये जरूरी थोड़ी यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे भी लग सकता है बेटा, इस पे, है ना, दूसरी पोजीशन पर इस हाइड्रोजन को यहाँ ले जाए और इसको यहाँ ले आए, तो तब क्या होगा, तब होगा हमारे पास CH3 CH एंड CH3, और यहाँ पर ब्रोमीन लगा होगा। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आप लोग बताओगे मुझे, जल्दी से बताओ। गलत होगा कोई बात नहीं, बताओ जल्दी से। बताओ बेटा इसका नाम क्या करते हैं सबसे पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका नाम लिखने में क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ। माना इसका नाम लिखना है तो क्या करना चाहिए हमें पहले, आप लोग बताओ तो सही मुझे, कैसे क्या करना चाहिए मुझे। माना मुझे इसका नाम लिखना है, तो क्या करूंगा मैं, ये तो आपको आना चाहिए बेटा। सबसे पहले नाम लिखने में कार्बन की श्रृंखला ढूंढते हैं, पहला काम क्या करना है, कार्बन की श्रृंखला, कितनी है कार्बन की श्रृंखला, कितने बेटा 4, कार्बन, 4 है, देखो 4, चौथा कौन सा है, कार्बन की देखो श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3, हम्म, 1 2 और 3। तो सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की श्रृंखला ढूंढनी है। पहला काम ये करना है। देखो इसमें तो मैंने देखा 1 2 3 दिखाई दे रहा है।
3 कार्बन का नाम लिख लेना है, क्या करना है? प्रोप लिख लेना। फिर दूसरा काम करना है प्राथमिक अनुलग्न देखना। ये प्राथमिक अनुलग्न, ये 3 होता है हमारे पास। इन 3 कौन-कौन है बेटा? सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। बस ये लिख देख लें। तो यहाँ देखो कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। दूसरा काम क्या हुआ? हमने एन लगा दिया। तीसरा काम क्या करना है? पूर्व लग्न देखना है। यहाँ पर पूर्व लग्न, पहले लगने वाला पूर्व लग्न या अनुलग्न है ना। जहां पर अनुलग्न होगा वहां अनुलग्न आएगा, जहां पूर्व लग्न होगा पूर्व लग्न आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास, अब देखो हमने क्या करना है, पूर्व लग्न अनुलग्न, लेकिन यहाँ काउंटिंग करेंगे। वहां से काउंटिंग करेंगे जहां से कोई ग्रुप पास पड़ता हो, तो ग्रुप ये दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। देखो यहाँ से 1 2 3 आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 आ रहा है, यानी कि ये जो ग्रुप है ये दूसरे पोजीशन पर है। तो हम क्या लिखेंगे? 2, फिर डैश लगाएंगे। फिर क्या क्या नाम है इसका? इसका नाम है ब्रोमो। 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, बस इतना है। इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम 1 ब्रोमो प्रोपेन, बस इतना है ना। अब इनमें और चीजें भी आती हैं, लेकिन हमें इतना ही जानना है। ठीक है। उसके बाद n इज इक्वल टू 4, n बराबर 4 के, निकालो जल्दी से। फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला लिखो, सब काम आप लोगों ने। अब क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप आएंगे बेटे। C4H9I। यहाँ पर बिल्कुल होगा। आई भी लिख सकते हैं, बी आर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, है ना। इन्होंने निकाला C4H9 और आई, चलो आई लिख लेते हैं, है ना। दिव्या ने कहा ये आई है। आयोडीन भी ले सकते हैं इसमें, है ना। कुछ भी ले सकते हो, उसमें से कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, है ना। C4H9I ऐसा ले लें, ठीक है ना। वही आ रहा ना, देखो CnH2n+1 और X। इसका यदि 4 है तो ये 4 का दोनों 8 और 1 9, है ना। तो C4H9 और I हमने इसकी जगह ले लिया क्लोरीन, आइडो, है ना। आइडो हम इसको कह सकते हैं। अब देखो बेटे इसके पहले स्ट्रक्चर बनाओ। ये तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसके स्ट्रक्चर बनने कितने बनेंगे बताओ? आप लोगों ने बनाने, फटाफट बनाओ स्ट्रक्चर बनाने बेटे। अब तो सीख लो, क्योंकि अब हम चौथे इस राउंड पर हैं। जल्दी बनाओ बेटा। हो गया। हो गया बेटा। पहला स्ट्रक्चर बनाया आप लोगों ने कि नहीं बनाया?
नहीं बन पा रहा है। आप लोगों ने सीखा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। देखो सबसे पहले हमें नहीं देखना इसमें कितने कार्बन है बेटा। 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 ऐसे बनाया जाता है। उसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका सीख लो, है ना। 4 कार्बन है, तो सबसे पहले एक एक ही बॉन्ड इनके बीच लगा दो ऐसे। एक तो लगाने हैं, है ना। अब यहाँ देखो इसके पास एक है, इसके पास एक है। इन पे क्या करो, हाइड्रोजन लगा दो, बराबर कर दो। यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 हाइड्रोजन कम हो गए। अब हमारे पास बचे 7 हाइड्रोजन। ठीक है ना। 7 हाइड्रोजन और 1 आयोडीन, इनको एडजस्ट करना है। तो 7 को हम क्या करते हैं, एक तरफ से पूरा करके ले जाते हैं। यहाँ पहले वाले में क्या कर दो, 2 यहाँ लगा दो। अब बचे 5, फिर 2 यहाँ लगा दो। अब बचे 3, फिर 2 यहाँ लगा दो। ठीक है ना। अब कितना बचा, अब बचा हमारे पास एक। बस एक हमने यहाँ लगा दिया। अब एक इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, इसकी संयोजकता पूरी नहीं। कार्बन की संयोजकता कितनी बताई थी मैंने, 4 सबको मालूम है ना। हाँ, 4 संयोजकता होती है ना। तो इसलिए अब हमारे पास आयोडीन बचा हुआ, उस आयोडीन को हम यहाँ लगा देंगे। बस अब इसको स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में लिखो। देखो पहला वाला क्या है, पहला वाला क्या बना बेटा, सी के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े तो इसलिए CH3 हो गया। देखो सी के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े, CH3। इस सी के साथ 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं तो CH2, है ना। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो CH2। इसके साथ देखोगे तो यहाँ पर क्या है, CH2 तो है ये देखो, लेकिन इसके साथ आयोडीन भी जुड़ा हुआ, CH2 हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका नाम लिखना है, नाम कैसे लिखा जाएगा, जल्दी बताओ। ये चीजें सीखनी क्या बेटा, कार्बन श्रृंखला देखेंगे सर। है। एक बार फिर बोलो बेटा। कार्बन श्रृंखला हाँ कार्बन, देखेंगे। हाँ कितने कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, वेरी गुड, अच्छा बता दो। 4 4 से हाँ 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूट गुड, वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला देख ली हमने। दूसरा नंबर क्या करेंगे, दूसरा हमारे पास, प्राथमिक हाँ बिल्कुल प्राथमिक प्राथमिक। अनुबंध। हाँ और प्राथमिक अवलंबन हमारे पास 3 है, कौन कौन से हैं, एन, इन और आइन। एन इन और आइन है। इसमें कौन लगेगा, एन एन लगेगा, क्योंकि इनमें सब में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे। जहां डबल बॉन्ड दिखाई देगा वहां डबल बॉन्ड लिखेंगे। अब देखो इससे पहले, क्योंकि आयोडो ग्रुप जो है ये पूर्व लग्न होता है, तो पूर्व लग्न इससे पहले लगता है, ब्यूटेन से पहले लगेगा। या अनुलग्न जो होगा वो ब्यूटेन के बाद रहेगा। ठीक है ना। ये याद रखना, क्योंकि आयोडीन क्या है, पूर्व लग्न है। और ये पहली पोजीशन पर है, देखो पहली पोजीशन 1 2 3 4, 1 पोजीशन पर है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 आयोडो, 1 आयोडो, और यहाँ पर आगे आ जाएगा हमारे पास ब्यूटेन है, 1 आयोडो ब्यूटेन। इसका दूसरा फॉर्मूला भी बन सकता था। हम क्या कर सकते थे, इसको दूसरी पोजीशन पर भी लिख सकते थे। जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 CH, और इस आयोडीन को यहाँ लगा देते हैं, है ना। और यहाँ CH3 बना देते हैं। अब क्या होगा बेटा इसका नाम, आप बताओ। सरल है, कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला देखेंगे, उसके बाद एन इन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कौन सा ग्रुप कहाँ से पास पड़ता है, नजदीक पड़ता है, तो उस ग्रुप का नाम देखेंगे, काउंटिंग करेंगे, और काउंटिंग करने से चेक करेंगे उसको। बताओ जल्दी से। क्या नाम होना चाहिए बेटा इसका, इसका नाम बताओ क्या होना चाहिए। साधारण बात है, इसमें क्या दिक्कत है? अभी तो हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका कार्बन की संख्या देखनी है। काउंटिंग कहाँ करेंगे, कार्बन की संख्या कितने हैं कार्बन इसमें,
कार्बन की संख्या कितनी बेटा इस कार्बन श्रृंखला में? 4 चार। 4 4 तो इसलिए ब्यूट लिखेंगे, है ना? सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ये लगा देंगे। अब काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग वहां से जहां से पास पड़ता हो, 1 2 3, यहाँ से 3 पोजीशन पर पड़ रहा है आईडी, है ना? यहाँ से देखेंगे तो 1 2 दूसरे पोजीशन पर पड़ रहा है ना? तो हम यहाँ से काउंटिंग करते तो ये वाला सही है, जो 2 वाला, है ना? तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आइडो, बस, और ब्यूटेन, 2 आइडो ब्यूटेन हो जाएगा। बस इतना ही तरीका था, है ना? इस प्रकार से। तो n = 5 के लिए करो, इसको थोड़ा सिखा ही देते हैं आप लोगों को, है ना? ताकि आप लोग सीख जाओगे एक बार। अब n = 5, देखो इतने बड़े बड़े फॉर्मूले लिखने लग गए आप लोग। अभी आगे देखेंगे तो हम आगे पूछूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, पूछूंगा आप लोगों से। n बराबर 5। हाँ। C5 हाँ। H11 वेरी गुड। Cl। Cl, ठीक है ना? चलो बात बस, अन्य बच्चे निकाल पा रहे हैं बेटा? इतना तो यस निकाल ही सर। रहे। हाँ। अब इसका फॉर्मूला बनाओ, जैसे हमने अभी बनाया, स्ट्रक्चर संरचना ये बनाओ। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अणुसूत्र है। अब संरचना सूत्र बनाओ बेटा इसका। ओके बेटा। सर 5 कार्बन लिखेंगे। हम्म। 5 कार्बन लिखेंगे, और ठीक है, लिख लिया बेटा मैंने, 5 कार्बन लिख लिया। वेरी गुड। बताओ। हाँ। 1 2 3 4 5। हाँ, उसके बाद क्या करूँ? बॉन्ड लगाएंगे। सब में बीच बाउंड लगा देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, वेरी गुड। उसके बाद क्या करना है? हाइड्रोजन लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे हाइड्रोजन? पहले इनकी सबके दो दो कर देते हैं ना संयोजकता, पहले वाले में भी और लास्ट वाले में भी हाइड्रोजन लगा देते, ताकि इनकी संयोजकता सबके बराबर हो, हम बांट बराबर कर पाए, है ना? हमने क्या निकाला था, C5, और H कितना आया था बेटा? 11। और Cl, है ना? अब देखो, हमने तो 5 कार्बन तो हमने यूज कर लिए, ये तो कैंसिल हो गया, है ना? यहाँ में से दो तो ये लगा दिए, अभी 9 हाइड्रोजन बचे हमारे पास, और क्लोरीन बचा हुआ है ना? 10 बचे। अब एक तरफ से हम पूरे करके ले जाते हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 4 4। हाँ। हाँ, तो पहले वाले में देखो, पहले वाले में हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ने, 4 हो गए इसकी। 1 2 3 4, एक काउंट भी करते रहे ना, कहीं गलत ना हो जाए, 5 ना हो जाए, ये 3 ही ना रह जाए, है ना? तो 2 हाइड्रोजन और हो गए, अब 7 बचे। फिर दो हमने और लगा दिए, 5 बचे। फिर दो हमने और लगाए, तो कितने बचे? 5 में से 2 गए तो कितने हो गए? 3 3। बचे।
फिर एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, अब बचा एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचेगा, है ना? लेकिन इस वाले के पास देखो 1, 2, 3, इसके पास 3 ही संयोजकता है। तो जो चौथी संयोजकता है उसको हम क्या करेंगे, क्लोरीन से पूरी कर देंगे। तो Cl यहाँ लगा दिया। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, पहले वाला CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, कितने हो गए 4, और पांचवा ये CH2। देखो 1, 2, 3, 4, 5, एक देखो 1, 2, 3, 4, 5, है ना? और CH2 Cl। इस एक तो फॉर्मूला ये हो सकता है। एक हम क्या कर सकते हैं, इसको दूसरी पोजीशन पे ला सकते हैं यहाँ पे, है ना? दूसरा हमारे पास बन जाएगा, एक और बनेगा, देखो CH3, CH2, CH2, CH2 की जगह हम CH ले लेंगे और इसमें Cl लगा देंगे और यहाँ CH3 कर देंगे, है ना? इसमें 5 हो गए। ऐसे इनके बीच बॉन्ड भी दिखा सकते हो बेटा कभी, है ना? ऐसे दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक और हो सकता है, इसको यहाँ ले आए, Cl को यहाँ तीसरी पोजीशन पर। तो इसमें 3 बन रहे हैं हमारे पास, CH3, CH2, CH, CH2 एंड CH3। यहाँ Cl ले लेंगे, है ना? ये 3 आ गए। अब इन तीनों के नाम लिखना है आप लोगों को। बताओ जल्दी, आप लोग बता सकते हैं आसानी से। 3 फॉर्मूले बनेंगे इससे। और पहले कारक 1 क्लोरोपेंटेन 1 क्लोरोपेंटेन, वेरी गुड। और दूसरे कारक 2 हाँ, क्लोरोपेंटेन पेंटेन, हाँ। बहुत good। और तीसरे का 3 क्लोरोपेटाइन पेन पेंटेन हो, पेंटेन, पेटापेटेन पेंटेन, पेंटेन, है ना? चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पर यदि देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, है ना? 5 को बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। ठीक है ना? और पेंट के साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो पेंटेन हो जाएगा, है ना? और देखो 1 पोजीशन पर लगा क्लोरो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 क्लोरो। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्लोरो और पेंटेन हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर देखो फिर काउंटिंग करेंगे, 1, 2, ये दूसरे पोजीशन पर, 3, 4, 5, है ना? 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, तो पेंट हो जाएगा। एन लगा देंगे, पेंटेन हो जाएगा। दूसरी पोजीशन पर, दूसरे स्थान पर लगाओ क्लोरो, तो 2 क्लोरो। यहाँ पर क्या आएगा, 2 क्लोरो, और हमारे पास आएगा पेंटेन, है ना? यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, है ना? तीसरी पोजीशन पर क्लोरो था, तो तीसरी पोजीशन पर क्लोरो था, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये 5 कार्बन है तो इसका नाम होगा पेंट। फिर एन लगाएंगे, पेंटेन हो जाएगा। अब तीसरी पोजीशन पर बैठे, फिर 3 क्लोरो, 3 क्लोरो और पेंटेन हो जाएगा। बस ऐसे करके लिखें। ठीक है ना, वेरी। अब ये तो हो गया बेटा हमारे पास कौन सा वाला, एल्किल हैलाइड। एक इसके बाद और होता है, वो होता है अल्कोहल। नाम परिवर्तित हो जाएंगे। अब अल्कोहल, जो नया फंक्शनल, जो क्रियात्मक समूह है हमारे पास, परकार्यात्मक समूह कहा जाता है उसको, परकार्यात्मक समूह, वो है अल्कोहल। अल्कोहल का, अल्कोहल है ना, परकार्यात्मक समूह हमारे पास अल्कोहल है। और अल्कोहल में हमेशा OH होता है, OH लगा होता है इसमें, है ना? इसमें क्या होगा, एल्किल हाइड्राइड के साथ OH लगा होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CnH2n। ये फॉर्मूला याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं बेटा, एल्केन और एल्काइन याद करोगे तब भी चल जाएगा, है ना? वैसे इसमें आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 1 होगा और OH होगा, बस। अब यहाँ सीधे OH हो जाएगा। यहाँ कोई R X इस टाइप का नहीं है, बदल नहीं सकते, यहाँ OH ही रहेगा, है ना? अब हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए। यदि हम 1 इज इक्वल टू 1 लेते हैं, है ना? यहाँ देखो n इज इक्वल टू हमने 1 लिया, यहाँ क्या आएगा, C1 हो जाएगा। H कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1, है ना? ठीक है, और वो OH लगा देंगे, तो ये होगा C तो हो गया, और 2 एकम 2 और 1 3, CH3
OH पहला जो इसका कंपाउंड है या यौगिक है वो CH3OH है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तरीका वही है बेटा। सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या का नाम लिखना है। कार्बन की संख्या कितनी है इसमें? कार्बन की संख्या को देखेंगे तो कार्बन की संख्या 1 है इसमें, है ना? एक कार्बन को क्या कहा जाता है? मेथ, है ना? इसको हम स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। देखो कैसे? देखो CH, यहाँ पर हमारे पास CH3OH है तो C एक ही कार्बन है। इसमें 3 हाइड्रोजन लगे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और एक OH लगा हुआ है। OH भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना? ये है। ये 3 कार्बन, एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ। एक कार्बन है इसमें इसलिए हमने मेथ लिख लिया। लेकिन यहाँ देखा सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। इसको क्या लगा देंगे? मीथेन लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ OH ग्रुप भी है। ये OH ग्रुप होता है अनुलग्न। ये कैसा है? अनुलग्न। मैंने शुरू में बताया था आपको, अनुलग्न की लिस्ट बताई थी। और OH, और इसको कहा जाता है बेटा ऑल। क्या बोलते हैं इसको? ऑल, है ना? मेथेन प्लस ऑल। क्या बोलेंगे? ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा मेथेनॉल। एक साथ जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? मेथेनॉल। तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा? मेथेनॉल। तो अब हम शुरू करेंगे n इज इक्वल टू 2 के लिए। निकालो आप लोग। ये कुछ अपनी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। ये याद भी रखना है बेटा आपको। ओके बेटा।
कोई बात नहीं, गलतियां होंगी तो आप लोगों को बताने में कोई दिक्कत नहीं। जल्दी बताओ बेटा। हो गया बेटा? आप लोग यस पढ़ाई सर। क्यों? क्या हुआ? बताओ। मैं दूसरा वाला। सोच रही सी हाँ, बोलो। सी सी। टू सी C2H5OH वेरी गुड। और एथ एथ एथे एथेनॉल बना सर इसका। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, एथेनॉल कर सकते हैं ना। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH भी बना सकते हो, है ना। ये दोनों एक जैसे हैं, एथेनॉल ही है ना। और इसमें कैसे लिखा जा सकता है, देखो दो कार्बन है, एक दो, ये तो अभी तो ठीक है। लेकिन बाकी आगे के लिए जो आगे आएंगे हमारे पास, दो हो गए, H5 बना सकते हैं, देखो हाइड्रोजन हमने दोनों तरफ बराबर कर लिए। उसके बाद इसकी वैलेंसी हो गई, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, इसकी तीन वैलेंसी हो गई, तीन और चार पांच, देखो चार हो गए हमारे पास। अब एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पर OH लगा देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH2 और OH हो जाएगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे दो कार्बन है, दो कार्बन का नाम होता है एथ, ठीक है ना। फिर देखा सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, OH है, OH को हम बोलते हैं ऑल, तो एथेनॉल हो जाएगा, है ना। अब N इज इक्वल टू 3 निकालो बेटा, N बराबर 3 के लिए, N बराबर 3 के लिए निकालो जल्दी से।
सर बन गया। बन गया? हाँ बताओ। यस सर। हम्म। C3H7OH हाँ बिल्कुल, C3H7 H7 OH। OH वेरी गुड। अब और इस, प्रो। हाँ इसका नाम होगा प्रोपेन, है ना? प्रोपेनॉल। यस सर। हाँ देखो, 3 कार्बन है बेटा, तो एक, है ना? एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो, इसको CH3 ले सकते हैं, ये आएगा CH2, ये आएगा CH2H, है ना? ये हमारे पास प्रोपेनॉल है। इसी प्रकार से और भी बन सकते हैं। देखो हमारे पास अब इसका फॉर्मूला भी आना लगे हमें, CH3 CH2 और वो है। लेकिन इसमें एक और है, ये प्रोपेनॉल वन हो सकता है, एक और भी बन सकता है, CH3, देखो CH, और इस बीच वाले पे OH लगा दें, या आइसोप्रोपिल अल्कोहल है बेटा, है ना? इसका नाम बताओ तो। हो गया बेटा? इसका नाम आप लोग आसानी से लिख सकते थे। देखो, हमने सबसे पहले क्या काम करना है, कार्बन की संख्या देखनी है। कार्बन कितने हैं? 3 है, तो 3 को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। ठीक है ना? क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है ना? ऑल लगा देंगे, तो ये वन पोजीशन पर है बेटा। देखो, वन पोजीशन पर ऑल है, 1 2 3, है ना? तो इसको वन ऑल भी कर सकते हो, वन ऑल, प्रोपेन वन ऑल। लेकिन यहाँ देखो, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। फिर क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, है ना? और फिर देखो, ये 2 पोजीशन पर है बेटा, 2 पोजीशन पर ऑल लगा हुआ है, 2 ऑल लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 ऑल, इस टाइप। बहुत सिंपल है ना? इस प्रकार से लिख सकते हैं। बाकी आप लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, इनके लिए आप लोग स्वयं बनाओगे, है ना? देख रहे हैं कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, उनके नाम क्या होंगे। ये हो गया हमारे पास एल्कोहल। ऐसे फिर एल्डिहाइड होता है ना? एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं, तो अब अन्य नामों को हम नहीं बताएंगे। इतना बहुत है, आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करना, फिर आ जाएगा, है ना? देखो बेटा, उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है, वो है दहन। पहले किसी भी, यदि हम कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बन वाले पदार्थ हैं, उनका यदि हम दहन करते हैं, तो दहन का मतलब होता है जलाना। क्योंकि यहाँ पर देख, जैसे कार्बन है, कार्बन का जब हमने दहन करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाया इसने? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, CO2 बना दिया। इसमें क्या हुआ, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा, तो ये एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक ऊष्मा निकलेगी इससे, और साथ साथ में प्रकाश निकलेगा। कौन सी अभिक्रिया है ये? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? इसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखो, ऊष्मा भी निकल रही है ना? दूसरा देखेंगे, हमारे पास मीथेन है, CH4, आप पहचान रहे होंगे,
CH4 को हम क्या बोलते हैं? अब तो नाम याद होने चाहिए बेटा, CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। तो कैसे पता लगा? एक कार्बन है ना? और चारों संयोजकता पूरी है, तो मेथ प्लस एन मेथेन हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, और ये क्या बना देगा? ये बना देगा CO2 और प्लस H2O, है ना? और इसमें भी क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, ऊष्मा प्लस प्रकाश, ठीक है? इस प्रकार से। अब देखो तीसरा हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? ये है बेटा CH3CH2OH। इसका नाम क्या है? अब देखो ऐसा आएगा आप लोगों के पास, है ना? क्या नाम है इसका? अभी तो पढ़ा हमने। कैसे निकाल लिखते हैं इसका नाम? पहले क्या देखेंगे? कार्बन की संख्या देखेंगे, कितने कार्बन है? एक और दो। दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। फिर क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एथेन, है ना? प्लस OH लगाया। OH का नाम क्या था बेटा? बताओ जल्दी से, OH का नाम क्या था? कोई बच्चा बताओ बेटा, ऑल। बताओ। ऑल, है ना? इसको हम ऑल ऑल ले, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आएगा एथेनॉल। क्या होगा? एथेनॉल, बस एच याद रखना, ये IUPAC नेम है इसका। वैसे साधारण नाम इसका एथिल एल्कोहल है। साधारण नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। IUPAC नेम क्या है? IUPAC नेम मेन इंपॉर्टेंट है, ये है एथेनॉल, ठीक है ना? एथेनॉल। अब इस पर हम क्या करवाएंगे? देखो, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, दहन करवाएंगे, जलाएंगे इसको, जलाने पर क्या होगा? एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनेगा H2O वाटर वेपर के रूप में, प्लस ऊष्मा निकलेगी, और साथ साथ में प्रकाश भी निकलेगा। ये हमारे पास है, इस प्रकार से हो सकता है ना? इसको हम इस टाइप से कर सकते हैं। ये है दहन, ये दहन है कार्बनिक यौगिकों का दहन, ठीक है? नेक्स्ट आगे देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? देखो ऑक्सीकरण क्या होगा? हमने एक अल्कोहल ले लेते, जैसे हमने CH3CH2OH लिया। इसका नाम क्या है बेटा? अब बार बार पूछूंगा मैं आप लोगों को, इनके साधारण नाम भी पूछूंगा और IUPAC नेम भी पूछूंगा। IUPAC नेम तो आप लोगों को आसान आसान हो जाना चाहिए। एक और दो कार्बन है, क्या बोलेंगे? एथ, प्लस एन लगाएंगे, एथेन हो जाएगा। ऑल लगा है, OH लगा है, तो ऑल एथेनॉल हो जाएगा। और वो साधारण नाम क्या है इसका? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसको हम एथिल एल्कोहल साधारण नाम कह सकते हैं। इसको जब हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। यहाँ ध्यान रखना बेटा, ऑक्सीकरण क्या होगा? क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में, है ना? या अम्लीय की पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, है ना? यहाँ पर क्या करेंगे हम? क्षारीय, इसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी, और किसके साथ होगी, किसके प्रेजेंस में होगी? ये होगी क्षारीय KMnO4। क्या होगा? क्षारीय KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, है ना? और प्लस इसमें उसमें वो, है ना? और ये बना देगा हमारे पास CH3COOH। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें कितने कार्बन है? यहाँ पर IUPAC नेम बताता रहूंगा आप लोगों को। देखो इसमें एक और दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। फिर देखो ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो एथेन, ठीक है? और जो COOH होता है, देखो COOH, ये वाला ग्रुप, इसका नाम है ओइक। जैसे उसका नाम ऑल था ना, इसका नाम क्या है? ओइक अम्ल। तो एथेनोइक हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, इसका नाम एथेनोइक अम्ल है। और साधारण नाम क्या है इसका? एस्टिक अम्ल। साधारण नाम एस्टिक अम्ल, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। अब आप समझ रहे होंगे इस टाइप से, तो इसका नाम है एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर क्या होगा? जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं क्षारीय KMnO4 के साथ में उपस्थिति में, तो हमारे पास एथेनोइक अम्ल बन जाता है, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। प्लस इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हुआ है ना? इस प्रकार से, ठीक है बेटा? आगे हम इसमें पढ़ते रहेंगे। इनके नाम क्या? जल्दी बताओ क्या नाम था इसका? CH2, इसलिए तो हमने टाइम लगाया था इसमें। CH2 डबल बॉन्ड CH2। कैसे लिखते हैं? कितने कार्बन है इसमें? जल्दी बताओ बेटा। कितने कार्बन है?
दो। और बच्चे कहाँ सो गए क्या? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? एथ। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इन, एथीन हो जाएगा। हाँ, हो गया, कोई जरूरत ही नहीं थी, हाइड्रोजन जोड़ा, ये CH3 यानी कि ये क्या बना देगा? या 2 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, एथ, है ना? और यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या आएगा, एन लगा देंगे तो एथेन हो जाएगा, है ना? तो सिंगल बॉन्ड है। या ये देखो एल्कीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये भी एथेन बनाएगा बेटा, ये गलत बना हुआ है ना? ये अच्छा नहीं, सॉरी, ये तो आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH। अभी गौतम शुरू करेंगे बेटा, है ना? थोड़ा हाई स्कूल वालों को बता रहा हूँ। ये देखो दो, है ना, ये एथाइन है, एथाइन ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, इस प्रकार, ठीक है? ये